नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज हमारा विषय दिल्ली के गिद्धों पर है जो पूरे देश में घूम घूम कर लाशों पर मंडरा रहे हैं और उनकी सर्वाधिक निगाहें उत्तर प्रदेश पर लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश से उन्हें इतना प्रेम क्यों हो गया है, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन यह सच्चाई है कि दिल्ली के गिद्धों की निगाह उत्तर प्रदेश और बिहार पर बहुत ज़्यादा है। वैसे तो पूरे देश में कोरोना महामारी से लाशों का अंबार लगा हुआ है। यह सच्चाई है कि हर दिन हजारों लोग मृत्यु प्राप्त हो रहे हैं, मर रहे हैं, अकाल मर रहे हैं। दवाई के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव में लोग रोज मर रहे हैं। यह कड़वा सच है। कोरोना महामारी किसी धर्म, जाति, प्रदेश, संप्रदाय देखकर नहीं पकड़ रही है। जो भी इसकी चपेट में आ रहा है, अगर समय रहते उसका इलाज नहीं हो पाता तो वो मृत्युमुखी पड़ रहा है। यह सच है। लेकिन इस समय जो दिल्ली की एक गिद्ध मीडिया है, दिल्ली के मीडिया हाउसेस में जो गिद्ध दृष्टि वाले पत्रकार हैं, उनको केवल उत्तर प्रदेश और गंगा जी, बिहार और गंगा जी दिख रही हैं, जहां पर लाशें तैरती हुई दिख रही हैं, मिल रही हैं। वैसे ये सच है कि गंगा जी को प्रदूषित करना अपराध है। हमारे धर्म ग्रंथ के हिसाब से भी गंगा हमारी माँ है, हिंदुओं की माँ है, उनको किसी भी हालत में अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लाशें मिल रही हैं, इससे तो एक बार सबको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वास्तव में कारण क्या है। देखिए, गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हमारे पुराणों के हिसाब से भागीरथी जी के प्रयत्न से हुआ था। ये पवित्र गंगा भगवान भोलेनाथ की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इनका महात्म्य यह है कि एक बार जो गंगा स्नान कर ले वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मान्यता यह है कि जो अपना अंतिम समय गंगा जी किनारे व्यतीत करता है, वहाँ अंतिम सांस लेता है, वह सीधे मोक्ष धाम को जाता है, वैकुंठ को जाता है। इसी मान्यता के तहत जो गंगा जी से 100-200 किलोमीटर दूरी पर भी रहते हैं, उनकी भी अंतिम इच्छा होती है कि उनका अंतिम संस्कार गंगा जी के घाट के, गंगा जी के किनारे हो। इसी धारणा के चलते सुदूर से लोग अपने मृतक परिजनों को लेकर काशी में, प्रयागराज में या जहाँ भी गंगा जी किनारा नज़दीक है, वहाँ ले जा कर के उनको मुखाग्नि देते हैं। यह हिंदुओं की आदिकाल से चली आ रही परंपरा है। लेकिन इस समय जब कोरोना महामारी फैली, कोरोना महामारी में मृतकों की संख्या बढ़ रही है, यह सच्चाई है। जितने लोग रोज पहले मर रहे थे वो तो अपने हिसाब से मर ही रहे हैं, महामारी के चलते भी उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि देश भर में लोग मर रहे हैं। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जो भी गंगा जी किनारे बसे प्रदेश हैं, गांव हैं, वहाँ भी लोग मर रहे हैं। मान्यता के हिसाब से, हिंदू मान्यताओं के हिसाब से लोग अपने बुजुर्गों को या मृतक परिजनों को गंगा जी के किनारे जलाने ले जाते हैं। यदि आपको पता होगा तो 2015 में भी उन्नाव, कानपुर, प्रयागराज आदि जगहों पर बड़े पैमाने पर बहती लाशें मिली थी। उस समय भी वहाँ गिद्ध, कौवे और कुत्ते लाशों को नोच रहे थे। यह फोटो अखबारों में तब छपा था। मैं कुछ नवंबर-दिसंबर 2015 की बात कर रहा हूँ। उससे पहले कभी, उससे हमेशा मतलब ये उस समय सुर्खियों में आया था कि गंगा जी किनारे पर लाशें पड़ी हुई हैं। कुछ कैमरा वाले फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाए, उसको वायरल भी किए थे। लेकिन तब एक सामान्य सी बात होकर रह गई। वहाँ लोग, मीडिया वाले आसपास के लोगों से चर्चा किए, बातचीत किए, खबरें बनाए, सामान्य खबरें बनी और बात आई गई, ख़त्म हो गई।
लेकिन इस समय पूरे देश की मीडिया, खास तौर से जिन पर दिल्ली का प्रभाव है, वो एक ही खबर को बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंगा जी किनारे लाशें पड़ी हुई हैं, किस तरह से कौवे नोच रहे हैं, किस तरह से कुत्ते खा रहे हैं, यही वो दिखा रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, काशी, जिन्हें हम काशी कहते हैं वाराणसी को, काशी में हमेशा से दिन में सैकड़ों लाशें जलने का इतिहास है। काशी के किनारे पर घाटों में हमेशा 100-200 लाशें जलती रहती हैं और यह मान्यता है कि वहाँ जिनको मुखाग्नि दी जाती है वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग वहाँ लाशें लेकर आते हैं। कोई रोक टोक नहीं होता था, सामान्य तौर पर लोग आते थे, लाशें जला के चले जाते थे। लेकिन इस बार जो दिल्ली की गिद्ध मीडिया है, वामपंथियों द्वारा संचालित, वामपंथियों द्वारा प्रायोजित दिल्ली की गिद्ध मीडिया, उन लाशों को फोटो लेकर के, उन लाशों को वीडियो बना करके, उन लाशों को ड्रोन से वीडियो बना करके विदेशों में ऐसा प्रसारित कर रहे हैं, ऐसा भेज रहे हैं, ऐसा बेच रहे हैं कि जिससे लगे कि भारत में बस लाशें ही लाशें हैं, चिताएं ही चिताएं जल रही हैं, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र लग रहा है जो मीडिया हाउसेस को अपने हाथ में लेकर के हिंदुस्तान को बदनाम करना चाह रहे हैं। अरे भाई, आपको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना है तो करिए, हिंदुस्तान को क्यों बदनाम कर रहे हो? विदेशों में, विश्व में भारत की छवि क्यों खराब कर रहे हो? आपकी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से है तो उनकी कमियां निकालो, उनकी खामियां निकालो, उनकी बुराइयां करो और अपनी लकीर लंबी करो। दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए उसे मिटाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी लकीर लंबी खींचो। वो क्षमता तो है नहीं। वो देख रहे हो भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता जिसे 303 सीट देकर लोकसभा में भेजी है, तो उसके पीछे उसकी मनोदशा कुछ रही होगी जनता कुछ सोच के भेजी होगी दिल्ली, और आज वो प्रधानमंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं। अब कोई मौका नहीं मिल रहा है तो कोरोना महामारी के बहाने ही बदनाम करने का अवसर ढूंढ लिया गया है। कोरोना महामारी से चीन में कम लाशें पटी थी, उस समय चीन के वीडियोस आ रहे थे कि एक साथ 100 लाशों को दफनाया जा रहा है, गड्ढा खोद के डाल दे रहे हैं, ऊपर से मिट्टी डाल दे रहे हैं, अलग अलग लाशें नहीं दफनाई जा रही हैं। अमेरिका का दृश्य आया है, इजराइल का आया है, इटली का आया है। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां इस तरह से कोरोना से त्रासदी न मची हो, लाशों का ढेर न लगा हो? लेकिन भारत की गिद्ध मीडिया को वो लाशें नहीं दिखी जो विदेशों में मरी हैं, जो विदेशों में दफनाई गई। इन्हें तो बस हिंदुस्तान के हिंदुओं की लाशें जलती हुई चिताएं ही खाली दिख रही हैं। बदनामी करके भारत को बर्बाद करने का एक एजेंडा चलाया जा रहा है। जहाँ तक दिख रहा है, जहाँ तक समझ में आ रहा है, यह सारा एजेंडा चीन प्रायोजित है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से चीनी कंपनियों को भारत में प्रतिबंधित किया, जिस तरह से भारत में व्यापार करने पर रोक लगाया, चीनी अर्थव्यवस्था चरमराती नजर आ रही। वह बदला लेने के लिए मीडिया के मार्फत भारत में एकदम से भयावह माहौल बनाना चाह रहा है चीन। इसमें कुछ मदद चीन समर्थक पाकिस्तान और बाकी और भी देश कर रहे हैं, जो हमारी मीडिया को बड़े प्यार से बरगला रहे हैं। आप देखिए, गंगा जी किनारे पर, गंगा जी के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की एक मान्यता है कि अविवाहित बच्चे, लड़की हो चाहे लड़के, उन्हें जलाया नहीं जाता। उन्हें सीधे उनकी लाशों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा है। ये धार्मिक रीति रिवाज है। मैं मानता हूँ ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। इससे गंगा का जल प्रदूषित होगा। जो मछलियाँ खाएंगी, अगर व्यक्ति बीमारी से मरा होगा तो निश्चित उसका दुष्प्रभाव पानी पर पड़ेगा, मछलियों पर पड़ेगा और वहाँ आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। यह कुप्रथा है, इस पर रोक लगना चाहिए, ये सच है। लेकिन कुप्रथाओं पर रोक रातों रात नहीं लग सकता। इसके लिए एक धर्म जागरण की आवश्यकता है, जन जागृति की आवश्यकता है। केवल लाशों को, चिताओं को जलती दिखाकर, कब्रिस्तानों में कब्रें खोद दी जाती हैं, कब्रें खोदते हुए दिखाकर केवल भय का वातावरण बनाना, देश की बदनामी करना, यही उचित नहीं है। लेकिन ये गिद्ध मीडिया यही कर रहा है, बाकी और कोई काम नहीं कर रहा है। देश को बदनाम करें, देश को बर्बाद करें। इन्हें
यही एकमात्र एजेंडा चलाना है। एक कड़वा सच यह है कि आगे साल भर के अंदर ही उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश को मीडिया फोकस क्यों कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात मेहनत करके बीमारी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रिपोर्ट फिलहाल आ रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आ रही है। लेकिन गिद्ध मीडिया को यह नहीं दिख रहा है। इन्हें तो बस दिख रहा है बस काशी में जलती चिताएं, उन्नाव में जलती लाशें, प्रयागराज में जलती चिताएं, यही नहीं दिख रहा है। या गाजीपुर में, पटना में जो सड़क गंगा जी किनारे पर आकर रुक गई लाशें दिख रही हैं। अरे भाई, लाशों को प्रवाहित करने की एक परंपरा है। उत्तर प्रदेश, बिहार में या उत्तराखंड में जो संत हैं, एक विशिष्ट प्रकार के संत साधु होते हैं, उनकी अंतिम इच्छा होती है कि उनकी लाश को न जलाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। उनकी इच्छा के मुताबिक भी लाशें गंगा में प्रवाहित की जाती हैं। फिर और प्रथाएं हैं जिनमें लोग बुज़ुर्गों को, जो बहुत बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उनकी लाशों को न जला करके गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। लेकिन गिद्ध मीडिया को यह परंपरा, यह वहाँ की प्रथा, यह वहाँ की मान्यता नहीं मालूम है। इन्हें तो बस मालूम है कैसे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को बदनाम किया जाए, कैसे कहा जाए कि लोग इतने मर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार दवाई नहीं दे पा रही है। एक और बात, गंगा जी के पाट के किनारे, गंगा जी घाट के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक बारिश के दिनों में गंगा जी अपना प्रवाह बना लेती हैं। एक मान्यता वहाँ है कि जो लोग गंगा जी में लाशें जला नहीं पाते, वो गंगा जी किनारे उनके पाट क्षेत्र में अपने बुजुर्गों की लाशों को मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर दफना देते हैं। उनका मानना है कि जब गंगा जी में बाढ़ आएगी तो वो लाशों को अपने साथ बहा ले जाएंगी। तो इस तरह से भी वहाँ बड़ी संख्या में लाशें दफनाई जाती हैं, मिट्टी में गाड़ दी जाती हैं। अब गिद्ध मीडिया इन लाशों को भी सुर्खियाँ बना रहा है। अरे भाई, मोदी का विरोध करना है करिए, लेकिन हिंदुस्तान का विरोध मत करिए, हिंदुस्तान की सभ्यता का विरोध मत करिए, हिंदुस्तान की परंपरा का विरोध मत करिए। जो कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करना है, वो जन जागरण से दूर होंगी, चैनलों पर विश्व स्तर पर बदनामी करने से नहीं होगी। गिद्ध मीडिया को तो मेरा यही सुझाव है कि कम से कम कुछ सकारात्मक खबरें भी दिखाया करो। लोगों में भय का वातावरण बन रहा है, लोग परेशान हैं, जो स्वस्थ हैं वो भी डरे हुए हैं, जो बीमार हैं वो भी डरे हुए हैं। क्या सबको डरवा कर मार डालना चाहते हो? कोई अच्छा काम देश में हो ही नहीं रहा है, दवाइयाँ बन ही नहीं रही हैं, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, अस्पताल है ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सब कुछ है। जितने बीमार पड़ रहे हैं उसमें मुश्किल से 1.5 या 2% मौत हो रही है, बाकी सब स्वस्थ होकर अपने घर आ रहे हैं। मित्रों, गिद्ध मीडिया चैनल वाले ये सब चीज़ें नहीं दिखाएंगे, इसलिए हमें इस पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप लोगों ने, यदि आप लोगों को यह पसंद आया हो, विचार पसंद आए हों, तो नेशनल न्यूज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।